औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एसिड बेस रिएक्शंस को, और एसिड बेस रिएक्शन में जो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनेंगे उनके प्रोडक्ट्स को हम जस्टिफाई करेंगे कि ये रिएक्शन हो किस तरह से रहा है एसिड बेस के दरमियान, और कौन कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है और कैसा कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, कौन कॉन्जुगेट बेस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहला रिएक्शन आता है वो हमने रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और हमारे पास वाटर का। हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही है। और इसका हमने जब हम किसी भी एसिड को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर क्या एक्ट करेगा, एज अ बेस के तौर पे एक्ट करेगा। अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, अपना जर्नल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे एसिड और बेस का। हमारे पास एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन डोनर, जो हाइड्रोजन को डोनेट कर सके, सही है। बेस क्या होता है, हाइड्रोजन या प्रोटॉन एक्सेप्टर, सही है। अब क्या होगा, अब जब मैंने वाटर का रिएक्शन HCl के साथ करवाया तो वाटर ने क्या किया, वाटर ने इस हाइड्रोजन क्लोराइड का जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका जो है वो हाइड्रोजन अपने पास ले लिया, और इसके नतीजे में वाटर ने क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन के ऊपर आपके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन याद हो, द कॉन्जुगेट एसिड इज अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बेस दैट हैज एबिलिटी टू डोनेट द प्रोटॉन। इसके पास एबिलिटी है कि ये डोनेट कर सकता है प्रोटॉन को, वापस से ये H2O बना सकता है, सही है। अब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पीछे क्या बच गया, क्लोराइड आयन, सही है। अब क्लोराइड आयन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, एज अ कॉन्जुगेट बेस। लेकिन क्योंकि ये क्लोराइड आयन जो था वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट था, तो ये क्लोराइड आयन वाटर के अंदर हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इसके पास एबिलिटी नहीं होती कि ये वाटर को डीप्रोटोनेट कर सके। हम इसको थ्योरेटिकली तो कह रहे हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस है, जो हम एक कॉन्सेप्ट लेते हुए चलने के इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास एसिड का पार्ट था तो ये कॉन्जुगेट बेस होगा। लेकिन एक्चुअली में ये एक बेस के तौर पे एक्ट नहीं करता, क्योंकि इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि ये हमारे पास उस वाटर को डीप्रोटोनेट कर सके, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट था इटसेल्फ, सही है। अब हमने पहले रिएक्शन को डिस्कस कर लिया, अब सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड पे। अब हमने क्या किया, अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, सही है, मेटल ऑक्साइड है, और हमारे पास क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हमने किससे करवाया, वाटर से करवाया, सही है। अब हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेसिकली वो एज अ बेस है, बेस, और मोर प्रोमिनेंटली हमारे पास क्या है, एक अल्कली है, सही है, अल्कली ऑक्साइड हो गया ना ये, अल्कली ऑक्साइड। अब हमारे पास आपको जिस तरह से याद हो, जो हमारे पास क्या कहते हैं पीरियड, जो ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, अल्कली मेटल्स जो होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने की सलाहियत होती है, और जब हम इनके ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इटसेल्फ ये बेस है। जब हम इनके ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है वो आयनाइज होके फ्री हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो वो जनरेट करते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं, उसके अंदर, सही है, वाटर के अंदर। अब देखें उसूलन हमारे पास क्या होना चाहिए कि वाटर एसिड बिहेव करे तो इसको अपना जो है वो हाइड्रोजन जो है वो इस NaOH को दे देना चाहिए। तो अगर हम इसका खुद से अगर हम रिएक्शन बनाना चाहें तो अगर जब इसने वाटर ने इसको हाइड्रोजन दिया तो क्या बन जाएगा, NaH2O। लेकिन ऐसा कोई भी जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हम कैरेक्टर वाइज बात कर रहे हैं। जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बात किए थे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, भाई हमें पता है कि क्लोराइड की पास नेगेटिव है और ये कॉन्जुगेट बेस है, लेकिन ये जो क्लोराइड है ये बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ये किस चीज़ से अटैच था, ये अटैच था हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन, और ये किसका पार्ट था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पार्ट था, और हमने बात की हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस स्ट्रॉन्ग एसिडिटी की वजह से क्लोराइड आयन जो वो बेसिक कैरेक्टर इम्पार्ट नहीं करता, सही है। अब बिल्कुल इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि जब वो वाटर में जाता है इटसेल्फ वो बेस तो रिएक्ट कर रहा है, जब वो बॉडी में जाता है तो बॉडी में जाने के बाद वाटर में जाने के बाद हमारे पास जो है वो अपने आप को आयनाइज करता है, और
जनरेट करता है हाइड्रो ऑक्साइड आइंस, और इसी हाइड्रो ऑक्साइड आइंस की वजह से हमारे पास इसको हम कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं। सही है, वाटर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वाटर एज अ वाटर के तौर पे एक्ट करता है, वो कॉन्जुगेट एसिड ही कहलाता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज होता है और वाटर और जो है वो क्या कहते हैं फ्री हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट करता है, और ये फ्री हाइड्रोक्साइड आइंस जो होते हैं इसको हम कॉन्जुगेट बेस कह रहे होते हैं। अब हाइड्रोक्साइड आइंस अलोन नहीं होंगे, उसके आगे उसके क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसको जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन को जो है वो सोडियम के जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो जो है वो उसको सराउंड किए हुए होंगे। सही है, और ये जो ए डोनेट करे मतलब ये इस वाटर के अंदर हमारे पास ये आयनाइजेशन हुई, ये एक्वस फॉर्म में आयंस जो है वो डिसॉल्व हो गए। सही है। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड रिएक्शन क्या है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। सही है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, डाइहाइड्रोजन है, डाइहाइड्रोजन का मतलब इसके पास दो हाइड्रोजन है, और दो हाइड्रोजन का मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि हमने बात की कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट या कोई भी ऐसा सब्सटेंस या स्पीशीज जिसके अंदर हाइड्रोजन देने की सलाहियत हो, जब देगा तभी जब उसके पास होगा, तो उसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। जब मैंने सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो अब ये एज एसिड के तौर पे बिहेव करे, अब वाटर क्या तौर पे बिहेव करेगा, बेस के तौर पे बिहेव करेगा। अब वाटर वही सेम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वाटर क्या करेगा, इससे एक हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, सही है, और क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। और पीछे क्या बचा, जब इसने एक हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया तो क्या बन गया, सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। जब इसने एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो इसकी एसिडिटी जो है वो कम हो गई और ये बेसिसिटी की तरफ जाने लगा, और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया इसकी वजह से क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। सही है, अब मैंने क्या किया, मैंने वापस से क्या किया, बेसिकली वापस से इसी मैंने क्या किया, सोडियम डाई सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट का रिएक्शन करवाया वाटर से। सही है, अब देखें इसके पास क्या है, इसके पास एक हाइड्रोजन है और दो सोडियम है, तो सोडियम कौन सा कैरेक्टर देगा, इसको बेसिक कैरेक्टर देगा। सही है, तो ये जब मैंने इसको डाई सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, वाटर क्या करेगा, एज अ एसिडिक एक्ट करेगा। पहले इसके पास दो हाइड्रोजन थे जिसे हम सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट कह रहे थे, दो हाइड्रोजन की वजह से क्या है, कौन सा कैरेक्टर दे रहा था, एसिडिक कैरेक्टर दे रहा था। अब इसके पास एक हाइड्रोजन है और दो सोडियम है, तो सोडियम बेसिक होता है, तो अब ये बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा देगा, और जब ये बेस बन जाएगा तो उसके मध्य मुकाबिल या उसके कंपटीशन में एसिड वाटर क्या है, बिहेव करना शुरू कर देगा, एसिड बिहेव करना शुरू कर देगा। अब क्या होगा, अब वाटर जो है वो इसको अपना हाइड्रोजन देगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास, जब वाटर इसको अपना हाइड्रोजन देगा तो ये वापस से क्या बना लेगा, ये बना लेगा बेसिकली हमारे पास डाइहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट। इसके पास दो सोडियम थे, यहाँ से इसने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया और बदले में क्या दिया, एक सोडियम जो है वो वाटर को दे दिया, और क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें पता है कि इसके पास पहले एक हाइड्रोजन था और दो सोडियम थे, अब इसने दो हाइड्रोजन कर लिया और एक सोडियम कर लिया, दो हाइड्रोजन करने की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, बेसिक कैरेक्टर कम हो गया, तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। और जब इसने अपना सोडियम जो है वाटर को दिया तो वाटर के ऊपर कौन सा कैरेक्टर आ गया, बेसिकली वो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो कॉन्जुगेट बेस हो गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस रिएक्शन को जस्टिफाई कर लिया। सही है, अब हम फोर्थ एग्जांपल पे आते हैं, अमोनियम क्लोराइड। सही है, एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। अमोनियम क्लोराइड को अगर हम देखें तो इस अमोनियम बेसिकली क्या है, कॉन्जुगेट एसिड के तौर बेसिकली ये क्या एक्ट करता है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है NH4Cl, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी वैलेंसीज पूरी हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है, ये एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है। हमने इस अमोनियम क्लोराइड को, और इसके साथ क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, सही, तो हमने इस अमोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाया तो वाटर क्या एक्ट करेगा, बेस के तौर पर एक्ट करेगा। वाटर क्या करेगा, वाटर जो है वो बेसिकली इस जो है वो अमोनियम क्लोराइड से हमारे पास क्या करेगा, हाइड्रोजन को स्टील करेगा, लेकिन हाइड्रोजन अकेले नहीं आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ आएगा, क्लोराइड के साथ आएगा। जिस तरह से हमने एफिड्रिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बात की थी कि जब हमने एफिड्रिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया था तो वाटर ने क्या किया था, उस एफिड्रिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो
2Cl था, उसमें से HCl को उसने रिमूव कर दिया था। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे वाटर क्या करेगा, हाइड्रोजन को जब रिमूव कर रहा होगा तो वह हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ साथ भी रिमूव होगा और उसके नतीजे में वो पूरा का पूरा ग्रुप वाटर पे शिफ्ट होगा और ये बना लेगा हाइड्रोनियम क्लोराइड। और हाइड्रोनियम के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। और पीछे क्या बचा, NH3, तो NH3 क्या हो जाएगी, अमोनिया, और अमोनिया बेसिक कैरेक्टर शो करती है। अब मैंने वापस से इस NH3 को किसके साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। NH3 क्या है, बेस, अब वाटर क्या करेगा, एसिड। अब एसिड क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन अमोनिया को देगा और वापस क्या बना लेगा, अमोनियम। अमोनियम क्या है, अमोनियम पॉजिटिव होता है तो वो कॉन्जुगेट एसिड है, और पीछे हाइड्रोक्साइड आयन बचे तो वो क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। सिंपल है, बस आपको अपनी थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। आपको पता होना चाहिए कौन एसिड कौन बेस बिहेव कर रहा है और किस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा होगा, और आपको कैरेक्टर के बारे में बताना चाहिए उस केमिकल के बारे में। सही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जांपल की, एसिटिक एसिड्स एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। हमने क्या किया, एसिटिक एसिड नाम से ही जाहिर हो रहा है ये एसिड है, इसको हमने सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। एसिड के पास प्रॉपर्टी क्या, हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। इस एसिटिक एसिड ने हाइड्रोजन को डोनेट किया, हाइड्रोनियम आयन बना लिया वाटर ने, वो कॉन्जुगेट एसिड हो गया। पीछे एसिटेट आयन बचा, एसिटेट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गई। अब मैंने इसी एसिटेट आयन का सॉल्ट बना लिया, क्या बना लिया, सोडियम एसिटेट बना दिया। सोडियम एसिटेट क्या है, बेसिक है, इसको वापस से मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, नेगेटिव ने क्या किया, वाटर के पॉजिटिव को ट्रैक किया, पॉजिटिव किससे ट्रैक हुआ, वाटर के नेगेटिव से ट्रैक हुआ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रैक हुआ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, वो कॉन्जुगेट बेस हो गया। और जब एसिटेट आयन जो है वो पॉजिटिव से ट्रैक हुआ तो वो एसिटिक एसिड बन गया, और एसिटिक एसिड क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, नाम से ही जाहिर हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, आप पता लगाएंगे, और आप नाम से ही पता लगा सकते हैं। इंडोमिथासिन हमें पता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हमारे पास पर्टिकुलरली क्या होती है, वो एसिडिक नेचर में, एसिडिक नेचर की होती है, उनकी पीके वैल्यूज एसिडिक रेंज में लाई कर रही होती हैं। तो इंडोमिथासिन क्या है, एसिड। अब एसिड का क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगी, तो इंडोमिथासिन सोडियम क्या है, उसकी कॉन्जुगेट बेस। इस तरह से बिल्कुल एसिटिक एसिड क्या है, एसिड, उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, सोडियम एसिटेट। इस तरह से फिनोबार्बिटल एक एसिडिक ड्रग है, उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, फिनोबार्बिटल सोडियम। इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे जो है वो हमने इस तरह से सारी रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। सही है, ड्रग वाइज हम बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो ड्रग्स दी हुई हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किस तरह से फिनोबार्बिटल जो है वो फिनोबार्बिटल और कॉन्जुगेट एसिड का रिएक्शन चेक, कॉन्जुगेट बेस का रिएक्शन चेक करेंगे उसकी विद वाटर। सही है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास एक फिनोबार्बिटल ड्रग है। फिनोबार्बिटल हमें पता है कि ये सीजर्स में इस्तेमाल होती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। इसके अलावा एनेस्थेसिया करने के लिए पेशेंट को भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर हम फिनोबार्बिटल को देखें तो इसमें हमारे पास फिनोबार्बिटल में क्या है, फिनाइल रिंग है। सही है, इसके अलावा ये मिथाइल ग्रुप है। सही है, ये हमारे पास CH2 ग्रुप है। अच्छा, अब अगर हम इसके फंक्शनल ग्रुप को देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको क्या लग रहा है, बेसिकली यहाँ से ये एक कार्बोनाइल है इसके पास भी कार्बोनाइल है। सही है, और इसके पास 2 नाइट्रोजन है। तो ये समवॉट जो फंक्शनल ग्रुप लग रहा है वो क्या लग रहा है, बेसिकली यूरिया टाइप फंक्शनल ग्रुप लग रहा है। सही है, यूरिया टाइप। और हमें पता है कि जिस कंपाउंड के पास, जिस भी फंक्शनल ग्रुप के पास 2 कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं और नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट होता है तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, एमाइड। सही है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप। सही है, ये कहलाता है एमाइड फंक्शनल ग्रुप। एमाइड में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन हाइड्रोजन बीच में होगा, इधर भी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। सही है, और इधर भी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। सही है, अब देखिए नाइट्रोजन है, इसके पास कार्बोनाइल है। सही है, और इसके साथ इसके दूसरे साइड पे भी कार्बोनाइल है। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये जो है, बेसिकली एमाइड हमने पढ़ा था, एमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होता है। सही है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये जिस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप जिस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, एमिटिक एसिड
टॉटोमर, ये एमिडिक एसिड का टॉटोमर है और इसके पास हमारे पास क्या है, OH ग्रुप है, सही है। इसके पास क्या है, बेसिकली OH ग्रुप है, ये एमिडिक एसिड का टॉटोमर है, सही है। अच्छा, बेसिकली इसके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस ग्रुप को हम आइसोयूरिया भी कहते हैं। और आइसोयूरिया में बेसिकली ये जो ग्रुप है ये बेसिक है, लेकिन बेसिक होने की वजह से हमारे पास ये जो ग्रुप है बेसिकली ये यूरिया टाइप ग्रुप है। और यूरिया हमें पता है कि क्या है, हमारे पास ये बेसिक है। यूरिया क्या होता है, इसका बेसिक कैरेक्टर होता है। लेकिन साथ साथ हम ये कह रहे हैं ये हमारे पास इमिडिक एसिड टॉटोमर है, सही है। तो इमिडिक एसिड टॉटोमर होने की वजह से, इमिडिक एसिड टॉटोमर मतलब इसको एसिडिक फंक्शन ग्रुप क्यों कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ पर जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो टॉटोमेरिज्म को डोनेट कर रहा है कि ये टॉटोमेरिज्म हुई हुई है यहाँ पे, सही है। जो OH ग्रुप है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिडिक है, सही। इसी वजह से हम इस फंक्शन ग्रुप को क्या कहते हैं, एसिडिक फंक्शन ग्रुप कहते हैं, सही है। क्योंकि ये वाला फंक्शन ग्रुप यूरिया है, अब जो OH ग्रुप है बेसिकली बेसिक है, अब जो OH ग्रुप है बेसिकली वो हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास इस इमिडिक फंक्शन ग्रुप को या यूरिया बेस्ड फंक्शन ग्रुप को या आइसोयूरिया जो फंक्शन ग्रुप है उसकी कंडीशन को सेंस करेगा कि चलो भाई ये बेसिक है तो मैं अब एसिडिक बिहेव करूं, सही। क्योंकि हमने पढ़ा था कि OH जो है वो न्यूट्रल फंक्शन ग्रुप होता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, सही है। बात सिर्फ इतनी सी समझानी थी कि ये जो फंक्शन ग्रुप है ये बेसिक है, इसको सेंस करते हुए हमारे पास ये OH एसिडिक हो गया। एसिडिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिडिक की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है वो हमारे पास एसिडिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हाइड्रोजन को जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या करे, डोनेट करे। अब क्या होगा, अब ये एसिडिक हो गया, सही है, हमने डिस्कस कर लिया ये क्यों एसिडिक है। और जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हो गया, ये बेसिक हो गया। वाटर क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब वाटर क्या करेगा, वाटर इस एसिडिक फंक्शन ग्रुप से हाइड्रोजन को ले लेगा। अब जब हाइड्रोजन को ले लेगा तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, अब जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगी और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और किसी भी चीज़ के ऊपर हमने बात की नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। जैसे यहाँ पे आप देखें ये क्या बन गई, ये फिनोटोइन की कॉन्जुगेट बेस बन गई क्योंकि उसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और जब वाटर ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया हमारे पास प्रोटॉन को तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब ये तो मैंने डिस्कस कर लिया फिनोबार्बिटल की जो है वो क्या कहते हैं, रिएक्शन को विद वाटर। अब मैं उसकी कॉन्जुगेट बेस के रिएक्शन को चेक करूंगा वाटर से। अब मैंने क्या किया, मैंने इस कॉन्जुगेट बेस के अंदर क्या ऐड कर दिया, सोडियम ऐड कर दिया, सही है, उसको सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सही है। अब मैं जब इस कॉन्जुगेट बेस का रिएक्शन वाटर के साथ करवाऊंगा तो अब प्रॉपर्टीज उलट हो जाएंगी, ये बेस है, सही है, और ये एसिड है। अब क्या होगा, अब एसिड वापस से क्या करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास, सही है। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन इस सोडियम से अपना बॉन्ड तोड़ देगा और वापस से क्या बना लेगा, फिनोबार्बिटल बना लेगा, सही है, जो कि पहले से ये वाली ड्रग थी। वापस से क्या बना लेगा, फिनोबार्बिटल बना लेगा, सही है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, सही है, क्योंकि एसिडिक ड्रग हो जाएगी। अभी क्योंकि OH के पास क्या प्रॉपर्टी थी, एसिडिक प्रॉपर्टी थी। और वापस से जो इसने सोडियम को रिलीज किया वो सोडियम किसके पास जाएगा, वाटर के OH के पास जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मैं बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कॉन्जुगेट बेस है, सही। इस तरह से हमने कॉन्जुगेट फिनोबार्बिटल का रिएक्शन देखा वाटर के साथ और उसके कॉन्जुगेट बेस का रिएक्शन देखा वाटर के साथ, सही है। अब हम आगे बात करेंगे सेकेंड ड्रग की। सेकेंड ड्रग हमारे पास क्या है, सेक्राइन सोडियम, सही है। सेक्राइन सोडियम जो है वो बेसिकली हमारे पास, अगर हम इस फंक्शन ग्रुप को देख रहे हैं तो ये सेक्राइन सोडियम का फंक्शन ग्रुप क्या है, सल्फोनामाइड। ये हमारे पास अमाइड है और ये सल्फर ग्रुप है, तो ये क्या बन गया, सल्फोनामाइड ग्रुप। और सल्फोनामाइड ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप होता है, सही। जैसे हमने डिस्कस किए सारे फंक्शन ग्रुप। अब एसिडिक फंक्शन ग्रुप होने की वजह से ड्रग क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। अब जब मैंने इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो वाटर क्या होगा, बेसिक है। अब क्या होगा अब हमारे पास जो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है वो वाटर एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। और पीछे क्या बचेगा, सेक्राइन का क्या बचेगा, कॉन्जुगेट बेस। अब मैंने इसी सेक्राइन की कॉन्जुगेट बेस को लेके सॉल्ट बनाया। अब मैंने सॉल्ट का रिएक्शन वापस से किससे करवाया, वाटर के साथ करवाया, तो ये बेस हो गया और ये एसिड हो गया वाटर। अब वाटर क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को वापस से अपना हाइड्रोजन दे देगा, नाइट्रोजन सोडियम से अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, सोडियम वाटर के हाइड्रोक्साइड आयन के पास जाएगा, क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कॉन्जुगेट बेस है। और वापस से हमारे पास सेक्राइन ड्रग जो है वो रिकवर हो जाएगी क्योंकि इसके बाद एसिडिक फंक्शन हुए तो इसे हम कॉन्जुगेट एसिड कंसिडर करेंगे, सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल कौन सी आ रही है, थर्ड एग्जाम्पल वी हैव द एफिड्रिन HCl। अब एफिड्रिन HCl की बात करें तो एफिड्रिन HCl में अगर आप देखें तो बेसिकली इसके पास क्या है, इसके पास अमाइन ग्रुप। और हमें पता है कि अमाइन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है,
बेसिकली हमारे पास बेसिक फंक्शन ग्रुप होता है, लेकिन हमारे पास इसके पास क्या है, इसके पास HCl भी है। हम कह रहे हैं एफेड्रिन HCl। एफेड्रिन HCl बेसिकली HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से ये जो ड्रग हो जाएगी, ऑल तो इसके पास NH ग्रुप है, NH ग्रुप क्या है, अमाइन को डोनेट कर रहा है, लेकिन इसके पास HCl होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रॉपर्टी देगा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड प्रॉपर्टी देगा जब इस NH को, तो ये ड्रग क्या हो जाएगी हमारे पास, एसिडिक ड्रग हो जाएगी। अब जब मैंने इस एसिडिक ड्रग को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो वाटर क्या करेगा, एज अ बेस एक्ट करेगा, सही है। अब क्या होगा, अब वाटर जब यहाँ से हाइड्रोजन को स्टील कर रहा होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन अलोन नहीं जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, क्लोराइड आयन के साथ जाएगा। ये अपना एक रिएक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे ही वाटर ने हाइड्रोजन को स्टील किया तो वो क्लोराइड आयन के साथ स्टील हुआ, वाटर ने क्या बना लिया, हाइड्रोनियम क्लोराइड, और हाइड्रोनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो ये क्या हो गया, ये एसिडिक बन गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। वापस से हमारे पास ड्रग क्या बन गई, बेसिक बन गए, क्योंकि उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया, अलग हो गया। हमने बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने की वजह से ये ड्रग क्या है, ये एसिडिक ड्रग है। अब जब इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया तो पीछे क्या हो जाए, सिर्फ NH कौन सा करेक्टर देगा इस ड्रग को, बेसिक करेक्टर देगा। तो ये ड्रग क्या हो जाएगी, ये जो पार्ट कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। अब मैंने इसी कॉन्जुगेट बेस को वापस से क्या करवाया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। अब जब मैंने इसी कॉन्जुगेट बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो वाटर ने क्या किया, वाटर एसिड के तौर पे एक हो गया, और ये क्या बन गया, ये बेस बन गया। इस NH ने क्या किया, मतलब इस एसिड ने क्या किया, H2O ने अपने हाइड्रोजन को वापस से NH के पास जो है वो भेजा। अब NH के पास भेजने की वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया, सही है। और पीछे OH जो बचा वो कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो इस तरह से हमने पहले सारे रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया, और रिएक्शंस को डिस्कस करने में ड्रग वाइज रिएक्शन को भी डिस्कस किया, ड्रग किस तरह से अपना बिहेवियर शो करती है। अब आप देख रहे हैं कि एक ड्रग कभी वीकली एसिडिक हो रही है, कभी वीकली बेस बन रही है। पहले एक ड्रग क्या हुआ, पहले फिनोटोइन को देखें तो पहले फिनोटोइन क्या बन गई, बेस, कॉन्जुगेट बेस बन गई, वीकली बेसिक बन गई। और फिर जब हमने इसके सॉल्ट को रिएक्ट करवाया तो क्या बन गई, वो वापस से एसिडिक ड्रग में कन्वर्ट हो गई। तो जब ही हम कह रहे थे कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड होती हैं, और वो वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक ड्रग होती हैं, क्योंकि बॉडी में डिफरेंट टाइप का इन्वायरमेंट एक ड्रग को जो है वो उससे एक्सपोज होना होता है। कहीं वो वीकली एसिडिक बन जाती है, कहीं वो वीकली बेसिक बन जाती है। तो इसीलिए मोस्ट